एक बार की बात है, किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत बलवान और क्रोधी था। उसी जंगल में एक रीछ भी रहता था। वह भी बलवान और साहसी था। दोनों अपनी अपनी मांदों से निकलकर बाहर आए। अंगड़ाई लेकर सुस्ती उतारी, फिर शिकार की तलाश में इधर उधर नजर डाली। वहाँ आसपास एक हिरण था जो उन दोनों महाबलियों को देखकर पत्थर की मूर्ति बन गया था। उसका ख्याल था कि यदि वह बिना हिले डुले खड़ा रहेगा तो वे दोनों उसे पत्थर की मूर्ति समझकर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। मगर वे दोनों तो घाघ थे। इतनी आसानी से धोखा कैसे खाते? उन्हें तो उसके लजीज मांस की गंध आ चुकी थी। तत्पश्चात दोनों ही उस पर झपटे, किंतु वह हिरण भालू के ज़्यादा करीब था, इसलिए उसने दो ही छलांग मारकर उसे दबोच लिया। हिरण को दबोचने के लिए भागा तो शेर भी था, लेकिन बाजी मारी भालू ने। उसने गर्व से सिर उठाकर चिढ़ाने वाले अंदाज में शेर की तरफ देखा, फिर हिरण की गर्दन मुंह में दबाकर उसे अपनी मांद की तरफ घसीटने लगा। मगर शेर खामोशी से यह शिकस्त कैसे बर्दाश्त करता? आखिर वह जंगल का राजा था। अकड़कर शेर बोला, अरे ओ रीछ के बच्चे, हिरन से दूर हट। ये मेरा भोजन है। क्या तू जानता नहीं कि मैं जंगल का राजा हूँ? और वैसे भी इस हिरन पर तुझसे पहले मेरी नज़र पड़ी थी। मगर रीछ भी कम न था। रीछ ने जब शेर की इतनी बातें सुनी तो वह भी अपने ऊंचे स्वर में बोला, हो गए तुम कहीं जंगल के राजा। मारा तो मैंने है, इसलिए इस हिरन पर मेरा अधिकार है। देखने से क्या होता है, जो मारता है उसी का अधिकार पहले माना जाता है। रीछ की इतनी बातें सुनकर शेर आग बबूला हो गया और गुर्राते हुए बोला, अरे मूर्ख, आधा तो ये मेरे खौफ से ही मर गया था। तूने मरे को मारकर कौन सा तीर मार दिया? अगर जिंदगी चाहता है तो भाग जा यहाँ से। मगर रीछ भी कम न था। शेर की इतनी बातें सुनकर रीछ को बहुत तेज गुस्सा आ गया और शेर से बोला, अरे ओ बिल्ली के बच्चे, तू अपने को समझता क्या है? अगर अपनी ताकत पर इतना ही घमंड है तो पहले मुझसे दो दो हाथ कर ले। देखते हैं कि इस हिरन को यहाँ से कौन ले जाएगा। शेर को भला इतनी बात कहाँ सहन होती। क्रोधी तो वह था ही। फौरन रीछ पर झपट पड़ा। देखते ही देखते दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। उधर एक गीदड़ जो शेर की जूठन खाने के चक्कर में उसके पीछे लगा हुआ था, उसने उन दोनों को भिड़ते देखा तो वह हिरण की दावत उड़ाने बैठ गया। कुछ देर बाद जब वे दोनों लड़ते लड़ते थक गए तो उन्होंने हिरण की तरफ देखा। गीदड़ ने जब देखा कि दोनों महाबलियों का झगड़ा खत्म हो गया है तो वह वहां से भाग खड़ा हुआ। शेर ने रीछ से कहा, देख लिया आपसी झगड़े का नतीजा। एक तीसरा ही शख्स लाभ उठाकर भाग निकला। अब ये शिकार ना तेरे मतलब का रहा ना मेरे मतलब का रहा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसी प्रकार तीसरा व्यक्ति मौके की तलाश में ऐसा करके चला जाता है। ऐसी ही मज़ेदार कार्टून वीडियो को देखने और सुनने के लिए हमारे मैजिक कार्टून चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में
शेयर करें।